हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल एंड माई सेल्फ प्रीत किराड़। एंड आप आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। तो चैप्टर 5 इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा हमारा कंटिन्यूस एंड डेरिवेबिलिटी किसी फंक्शन की और डिफरेंशिएशन का हम इसमें करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम रहेगा हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में, तो फंक्शन कोई भी फंक्शन है तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी जो फंक्शन को किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस कहना, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर। ये फंक्शन एफ एक्स कोई भी फंक्शन है इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू ए, कि किसी ए के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर उसको हम कंटिन्यूस कब बोलेंगे, ए अगर ये तीन कंडीशन हमारे पास। कि पहली कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी निकलनी चाहिए। मीन्स एग्जिस्ट से मतलब है कि उसके जो है वो एफ ऑफ ए फाइनाइट होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए, मीन्स डिफाइन होना चाहिए अच्छी तरीके से, और रियल, और क्या है जो रियल नंबर कोई होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है पहली बात तो जो ए के ऊपर है आपकी वैल्यू निकलनी चाहिए। दूसरा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। अब ये जो है ये कंसेप्ट क्या है कि फंक्शन के ऊपर उस पॉइंट के फंक्शन में उस पॉइंट के ऊपर जो है फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, ये जो वर्क था हमने +1 के अंदर किया था, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जब कंसेप्ट पढ़ा था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या किया था, जब लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स एक्स को हम ए माइनस एच मीन्स ए पॉइंट से थोड़ा सा हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर आते थे, थोड़ा स्लाइटली चेंज करते थे और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट हम करते थे, और जो एच टेंड्स टू है वो कहाँ पर था, 0 के ऊपर। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जो है हमारी, राइट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या करते थे, एक्स को पुट करते थे हम ए प्लस एच मीन्स ए से थोड़ा सा आगे, और फिर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते थे एफ ऑफ ए प्लस की एच के ऊपर लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब दोनों इक्वल आती थी तब हम ये बोलते थे कि उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, और जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू थी, जो वैल्यू आती थी दोनों की इक्वल, उसी को हम उसकी लिमिट बोलते थे। तो जो वो है वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि पहली जो कंडीशन थी कि एफ ऑफ ए के ऊपर आपकी वैल्यू निकलनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एफ उस फंक्शन के ऊपर आपकी लिमिट निकलनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये जो है जो एग्जिस्ट करती थी, ये जो चीज़ है ये आपकी इस उस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो बेसिकली ये क्या कहता है, अगर सेकंड और थर्ड पॉइंट को अगर हम मिला दें कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, ये हमारा सेकंड पार्ट बोल रहा है ताकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि ये जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये आपकी उस फंक्शन की वैल्यू की इक्वल होगी उस पॉइंट के ऊपर। तो बेसिकली जो कंटिन्यूस किसी फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोला जाएगा, जब क्या हो, ये तीन चीजें अगर आपकी इक्वल हो तभी हम उस फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे। मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर भी हम यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जैसा हमने +1 में किया है वैसे हम निकालेंगे, और फंक्शन के अंदर जिस पॉइंट पर उसने कंटिन्यूस पूछा है वो पॉइंट रखने के बाद जो वैल्यू आती है उसको तीनों को हम देखेंगे कि वो तीनों इक्वल है या नहीं है। उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। बेसिकली हमने क्या कहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो क्या हो, उस पॉइंट पर उस फंक्शन के इक्वल हो, वैल्यू के इक्वल हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए प्लस एच वेयर एच टेंड्स टू 0 एंड एफ ऑफ ए, ये तीनों चीजें जब इक्वल होंगी तब हम बोलेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो मान लीजिए इस तरीके से हमारा कोई फंक्शन है
उस फंक्शन का ग्राफ ये है हमारा जो एफ एक्स है, और ये हमारी वाई एक्सिस जो कि एफ एक्स की ही इक्वल होती है जब हम ग्राफ शो करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है जिस पर हम एक्स प्लॉट करेंगे। तो एक्स को अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है, तो ए प्लस एच एंड ए माइनस एच, एच टेंस टू जीरो है। एच टेंस टू जीरो का मतलब क्या है कि एच की वैल्यू जीरो नहीं होगी, लेकिन जीरो के बहुत ही नजदीक होगी। मीन्स थोड़ा सा आपको चेंज करना है, बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा चेंज करना है। मीन्स आपको ए प्लस एच मीन्स थोड़ा सा आगे जाना है, और ए माइनस एच थोड़ा सा और पीछे जाना है। तो ये जो नेबरहुड इसकी बनेगी, इसके आसपास एक जो ये रीजन जो है ए माइनस एच और ए प्लस एच के बीच में आपका रहता है। तो इस पॉइंट में लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो हमने एच टेंस टू जीरो, इसलिए हम ये एच टेंस टू जीरो लेते हैं कि जो ये जो पॉइंट है 0.000000000 चलाते रहेंगे हम, और फिर जाकर के मतलब जीरो के बहुत ही ज्यादा करोड़ों अरबों बार या उससे भी कई गुना आप जीरो के नजदीक कह सकते हैं। तो इसको इमेजिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम ये मान सकते हैं एच टेंस टू जीरो, जीरो के बहुत ही ज्यादा नजदीक। तो ये आपने बहुत ही जो है छोटी सी नेबरहुड ली है जिसमें लाखों करोड़ों पॉइंट अभी भी इसमें पड़े हुए हैं। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है ए माइनस, अगर इसको समझने की कोशिश करें, और यहाँ ये पॉइंट है ए प्लस एच और बीच में है आपका ए। तो ए माइनस एच जब आप ए के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर ये आपका एफ ऑफ ए है, तो ये जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट जो है ये आपका एफ ऑफ ए शो कर रहा है। तो एफ ऑफ ए जो शो कर रहा है अब ए माइनस एच के ऊपर, अब इसमें भी एक नेबरहुड बनेगी जो ए माइनस एच पर वैल्यू देगी यहाँ पीछे, और ए प्लस एच के ऊपर वैल्यू देगी वहां आगे। तो इसमें भी एक नेबरहुड बन रही है। अब लिमिटिंग कंसेप्ट क्या कह रहा है हमारा कंटिन्यूअस का, कि जो ए माइनस एच के ऊपर जो वैल्यू फंक्शन की और ए प्लस एच के ऊपर जो है वो दोनों इक्वल है, और वो दोनों किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के ही इक्वल है। इट मीन्स इसकी नेबरहुड में भी, इसकी नेबरहुड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका यही पॉइंट आ रहा है। कहने का मतलब अगर ए को थोड़ा सा, अगर आप ए से अगर पीछे वैल्यू रखते हैं, थोड़ा सा एक से आगे वैल्यू रखते हैं, तो ग्राफ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्राफ आपका यूं का यूं है, आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, बेसिकली कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि स्मूथली जो ग्राफ आपका चल रहा है, ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है मीन्स आपका जो ग्राफ है कहीं पर भी ब्रेक कुछ इस तरीके से नहीं है कि यहाँ अगर इस तरीके से है और यहाँ कुछ यहाँ तक है। मान लीजिए इस तरीके से कोई अगर ग्राफ, कोई फंक्शन का ग्राफ है कि ए से पीछे यहाँ रहता है और ए से आगे यहाँ रहता है, तो स्लाइटली अगर ए माइनस एच पीछे जाते हैं तो ये बहुत बड़ा आपका एक ब्रेक आ गया है, बहुत कम वैल्यू आएगी जो कि आपकी अलग होगी, जो कि लिमिटिंग वैल्यू की इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर इस ब्रेक की होने की वजह से आपका जो है यहाँ पर लिमिट इक्वल नहीं आएंगी। इस वजह से ये जो फंक्शन है इसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता। तो ये था ग्राफिकल, थोड़ा सा आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि किसी भी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से जो मेन काम है हमारा ये जो है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और तीनों को चेक करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। तो यही है हमारा काम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड उस फंक्शन, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल हो तो हम बोलेंगे कि जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू। तो मेन जो है कंटिन्यूटी का कंसेप्ट ये है। अभी अगर ऐसा इनमें से कोई भी वैल्यू अगर आपकी इक्वल नहीं आती है तो हम उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है हमारे पास, देखिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और जो फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना आए, तो जो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर फाइनाइट है, आपकी निकल रही है, बट वो इक्वल नहीं है, तो इस वजह से भी आपका जो है फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और उसको बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
आपके एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। अगर एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या दोनों के दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट, आपके निकले ही ना लिमिट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो भी डिसकंटिन्यूस होगा। और वो डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की होगी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। तो ये 3 टाइप की हमारे पास डिसकंटिन्यूटी है। तो क्वेश्चंस के अंदर तो हमें बताना नहीं है कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो अगर लिमिटिंग जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना हो तो उसको हम बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपकी फाइनाइट है, निकल रही है, तो और वो इक्वल ना हो तो वो होगा हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट या दोनों में से कोई एक या दोनों ही अगर उनकी वैल्यू नहीं निकल पा रही है तो वो होगा आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड का। तो देखिए थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, इसको आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, -3 के ऊपर एंड 5 के ऊपर। तो हम बारी बारी से लेंगे, हम इसको फर्स्ट लेंगे हम एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए एफ ऑफ 0 की। वो वैल्यू क्या होगी आपकी, जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो 5 की 0 से मल्टीप्लाई -3 की हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -3। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाए, देखिए 0 के ऊपर चेक करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में जिसके ऊपर चेक करना है एफ ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे 0 माइनस h। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उस पॉइंट से में -h उस फंक्शन के अंदर रख देते हैं। तो देखिए x की जगह -h पुट करेंगे, 0 माइनस h का मतलब -h। तो ये जो है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 5 मल्टीप्लाई -h -3, और h कहाँ टेंड कर रहा है 0 को, h की जगह जब 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा और वैल्यू कितनी देगा, ये सिर्फ -3। एंड राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x की जगह जब राइट में लिमिट करेंगे तो जिस पर चेक करना है 0, तो हम क्या करेंगे प्लस में h करेंगे, तो एफ ऑफ 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h का मतलब है h ही, तो x की जगह h रख देंगे तो ये हो जाएगा 5h प्लस 3, और h की जगह फिर 0 रखेंगे तो हमें -3 है, तो h की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे ये -3, राइट हैंड लिमिट -3, एंड जो फंक्शन की वैल्यू 0 तो कितनी है -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 0 तीनों की तीनों कितने हैं -3। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यही काम हम 3 के ऊपर करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू -3, तो f ऑफ -3 के ऊपर वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की जगह -3 रखेंगे, 5 इंटू -3 -3, 5 की -3 के साथ -15 -3 -18, तो f ऑफ -3 की वैल्यू आ गई आपकी -18। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह पर क्या रखेंगे -3 के ऊपर चेक करना है, तो -3, और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो -h, उसमें से घटाएंगे h, तो x की जगह पर -3 -h पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन देखिए जहां x है वहां रख देंगे हम ये ब्रैकेट, तो 5 इंटू ये हो जाएगा -3 -h एंड -3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -15 -5h -3, और h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये जो पार्ट आपका 0 हो जाएगा, -15 -3, ये बिंदु बनेगा आपका -18। तो राइट हैंड लिमिट जो है उसमें भी सेम है, बस यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में हमें वैल्यू -3 क्या करना है, प्लस के h करना है, तो -3 प्लस h जब यहाँ पर रखेंगे फंक्शन के अंदर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इंटू x की जगह पर क्या रखेंगे -3 प्लस h एंड -3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -15 प्लस के 5h -3
तो जहाँ एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 एंड -15 -3 हो जाएगा हमारे पास -18। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी -18 है, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी -18 और राइट हैंड लिमिट वो भी कितनी है -18। तो तीनों चीजें इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये भी कंटिन्यूस है। तो जैसे जैसे इसी तरीके से हम 5 पर चेक करेंगे, यहाँ -3 की जगह 5 आ जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो 25 -3 यहाँ पर 22 वैल्यू देगा आपका पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो ये फंक्शन क्या है, ये जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं हमारे, पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं उनके जो ग्राफ हैं वो कंटिन्यूस रहते हैं जो हम करते हैं। तो ये जो फंक्शन है हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं हर पॉइंट के ऊपर। तो ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कैसा रहेगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें चेक करके आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, 2x² - 1 को x = 3 के ऊपर आपको चेक करना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। तो पोलिनोमियल फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूस रहता है, लेकिन हमें यहाँ पर चेक करके दिखाना है। तो देखिए कैसे, 3 के ऊपर चेक करना है, तो 3 के ऊपर वैल्यू निकाल लीजिए पहले, जहाँ x है वहाँ वैल्यू रख देंगे हम 3। तो 2 × x का स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18 -1, ये हो जाएगा हमारे पास 17। तो f(3) की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह क्या रखेंगे, 3 के ऊपर चेक करना है, 3 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रख देंगे हम ये 3 - h। तो 2 × 3 - h का स्क्वायर -1, a - b का होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस h² - के 6h - 1। जब h की जगह 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये दोनों पार्ट यहाँ रहेगा 9, 9 × 2 = 18 -1, तो ये देगा हमें 17। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप राइट हैंड लिमिट रखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के अंदर अगर मैं इसी में ही करूं, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आज की है हमारी कितनी, 70। राइट हैंड लिमिट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ 3 + h हो जाएगा, यहाँ 3 + h का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये a² + b² + 2ab। तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, यहाँ जो h है इनमें, तो ये जो है ये फिर से 0 हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू वही आपकी 17 आने वाली है। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी कितनी आएगी, 17। ये तीनों वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x = 3।